वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में डीएवी स्कूल का क्लास 8 चैप्टर 4 जिसका नाम है फादर्स हेल्प, जिसे आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। तो आज मैं आपको इसका ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, हॉट्स, वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स और राइटिंग स्किल्स बताने वाली हूँ। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का, हर एक अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। तो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए। मैं कोशिश करूंगी उसे अपने वीडियो में लाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के फादर्स हेल्प जिसका नाम है, उसका सबसे पहले ट्रू फॉल्स मैं बताऊंगी, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर चलेंगे। मैं एक छोटा सा समरी बता देना चाहती हूँ बच्चों की आखिर इस स्टोरी में है क्या। इसमें एक बच्चा रहता है जिसका नाम है स्वामी। स्वामी को स्कूल जाने का मन नहीं करता है, तो वो अपनी मम्मी को बहाना मारता है कि मुझे जो है हेडेक हो रहा है। तभी उसके पापा आते हैं, उसके फादर बोलते हैं कि क्या हुआ, उसे रीज़न पूछते हैं स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो बोलता है मुझे हेडेक है। झूठ मूठ बोलता है क्योंकि उसे स्कूल जाने का मन नहीं था। तो उसके फादर बोलते हैं बहाना कोई नहीं मारना है, चलो स्कूल के लिए रेडी हो, ड्रेस पहनो। तो स्वामी बोलता है कि मेरे अगर मैं लेट जाऊँगा तो मेरे क्लास में जो टीचर अभी है, वो जिनका नाम सैमुअल है, तो सैमुअल जो है वो मुझे बीट मारेंगे। ठीक है। तो वो और भी बहुत सारे ऐसी बातें अपने टीचर के बारे में, सैमुअल टीचर के बारे में गलत गलत बातें बताता है, जिससे कि फादर जो है वो एक लेटर लिख देते हैं उनके खिलाफ। वो बोलते हैं कि तुम जाके अपने हेडमास्टर को देना और उसके बाद ही तुम क्लास अटेंड करना। तो सैमुअल क्या करता है, वो जो है रास्ते में ही जाते जाते ही सोचते सोचते जाता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो इसी पर ये बेस्ड स्टोरी है और मैं क्वेश्चन से बताऊंगी और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले ट्रू फॉल्स से। नंबर ए, कवन स्वामी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैड ए हेडेक। बोलता है कि स्वामी स्कूल नहीं जाता था क्योंकि उसको हेडेक होता था। नहीं, हेडेक था नहीं, वो बहाना मार रहा था, एक्चुअली उसका मन ही नहीं था स्कूल जाने का। नंबर टू, स्वामीज स्कूल बिगैन एट 9 AM। हाँ, स्वामी का स्कूल जो है 9 बजे सुबह स्टार्ट होने वाला होता है। नंबर तीन, सैमुअल टॉट अर्थमेटिक एंड हिस्ट्री टू स्वामी एंड हिज क्लास फेलोज। ट्रू, इसका आंसर ट्रू होगा। यानी कि सैमुअल जो है वो अरिथमेटिक और हिस्ट्री स्वामी को और उसके दोस्तों को पढ़ाते थे। नंबर फोर, स्वामी डिसाइडेड टू फ्लिंग द कंप्लेंट लेटर रिटन बाय हिज फादर इनटू ए गटर। स्वामी डिसाइड करता है कि वो जो कंप्लेंट लेटर है जो उसके फादर ने सैमुअल टीचर के खिलाफ जो लिखा है, वो चाहता था कि हम उसको गटर में डाल दें। तो ट्रू, चाहता था, डिसाइड किया था, लेकिन वो डाला नहीं था। नंबर फाइव, स्वामी वॉज ओवरजॉयड एट गेटिंग द कंप्लेंट लेटर अगेंस्ट सैमुअल। सैमुअल जो है ओवरजॉयड, मतलब वो खुश हो गया। कंप्लेंट लेटर, उसके पिताजी ने सैमुअल टीचर के खिलाफ जो कंप्लेंट लेटर लिखा था, क्या वो खुश हो गया था? नहीं, फॉल्स। वो दुविधा में पड़ गया था कि क्या मैं एक अच्छे टीचर को एक ब्लेम कर रहा हूँ, ये उसके मन में लग रहा था कि वो एक फॉल्स विटनेस दे रहा है, यानी कि एक झूठा बात कह रहा है अपने टीचर के खिलाफ। बल्कि उसके टीचर, सैमुअल टीचर ऐसा है नहीं, वो बहुत ही एक अच्छे टीचर है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए, स्कूल नहीं जाने के लिए वो ऐसा बहाना करता है अपने फादर के सामने, और फादर से उसे डर लगता है, इसलिए वो उनको सच नहीं बता पा रहा था। आगे बढ़ते हैं। स्वामी रीच्ड द स्कूल एन आवर लेट। स्वामी स्कूल 1 घंटा लेट पहुंचा। ट्रू। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। सैमुअल हैड 2 अरिथमेटिक पीरियड्स विथ स्वामीज क्लास ऑन मंडे। स्वामी का मंडे को, सैमुअल टीचर का मैथमेटिक्स का जो पीरियड था वो मंडे को 2 बार था। नहीं, यानी कि एक सबसे पहले मैथ था और लास्ट में हिस्ट्री होने वाला था। 8 नंबर, सैमुअल गेव स्वामी 8 कट्स ऑफ कैन। 8 कट्स ऑफ कैन मतलब बेत मारना, मतलब कि वो जो बांस का लकड़ी स्टिक होता है उसी को बोलते हैं 8 कट्स ऑफ कैन। सैमुअल गेव, सैमुअल जो है स्वामी को 8 कट्स ऑफ कैन दिया था, नहीं, वो 6 दिया था। नंबर 9, स्वामी डिलीवर्ड द कंप्लेंट लेटर टू द हेड मास्टर आफ्टर द लास्ट बेल रैंग। स्वामी जो है बेल लगने के बाद, लास्ट बेल जब लगी उसके बाद कंप्लेंट लेटर हेड मास्टर को दे दिया। नहीं, एक्चुअली वो लास्ट टाइम गया था हेडमास्टर को देने के लिए, तो उसको जो है पियोन से पता चला कि हेडमास्टर जो लंच टाइम ही चले गए और वो 1 वीक बाद आएंगे। तो उसने तो पियोन ने कहा स्वामी से कि तुम वाइस प्रिंसिपल को दे दो। तो बोला कि ठीक है, तो वाइस प्रिंसिपल कौन है? तो उसे पता चला स्वामी को कि वाइस प्रिंसिपल सैमुअल टीचर ही है।
तो वापस वो लेटर जो है वो अपने घर लेके चला जाता है और तब उसके फादर पूछते क्या तुमने हेडमास्टर को मॉर्निंग में लेटर दिया था? तो उसने बोला कि नहीं, वो हेडमास्टर जो है चले गए। तो उसके पिताजी बोलते हैं तुम तो कितना डरपोक हो, तुम्हें तो सैमुअल जैसा ही टीचर ही डिज़र्व करते हो। तो फादर जो है इसी तरह से हेल्प किए थे, लेकिन वो इतना डरपोक था कि वो लेटर नहीं दे पाए। एक्चुअली वो गलत कर रहा था वो स्वामी। तो जो अच्छे इंसान है उनके खिलाफ अगर कोई कुछ गलत बोल दे तो उनके साथ गलत कैसे हो सकता है, यानी कि अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। Answer the following questions. Question 1. How did Swami's father react when Swami told him that he was not going to school? How different was his reaction from that of Swami's mother? बोलता है कि स्वामी के फादर कैसा रिएक्ट करे जब स्वामी उनको बोलता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, और उनकी मम्मी का क्या रिएक्शन था ये भी बताना है इसमें। Answer is, Swami's father was very strict. When Swami was not going to school, his father forced him to go despite he was late. मतलब उसके पिताजी बोले कि उसको फोर्स किए स्वामी को कि लेट हो गया लेकिन फिर भी तुमको स्कूल जाना पड़ेगा। While his mother allowed him to stay at home if he had a headache. लेकिन उसकी मदर जो थी वो बोली कि परमिशन दे दी थी, अगर हेडेक है तो घर में ही तुम रहो, स्टे करो। क्वेश्चन नंबर 2. Father's behavior took an unexpected turn. What was unexpected about Swami's father's behavior? बोलता है कि फादर्स का बिहेवियर जो था स्वामी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो सोचा कि इतने सारा बहाना दे देंगे सैमुअल टीचर के बारे में, झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे, उनके खिलाफ ब्लेम करेंगे तो मेरे पिताजी हमको स्कूल जाने से मना कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके अकॉर्डिंग वो ठीक ऑपोजिट हुआ। तो आंसर है, स्वामी थॉट दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज वायलेंट टीचर गिवन बाय स्वामी वुड हेल्प हिम स्टे एट होम। स्वामी को ऐसा लगा कि वो अपने टीचर जो सैमुअल के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन, जो भी व्याख्या दिया कि उसकी टीचर बहुत ही वायलेंट है, वायलेंट मतलब मारने पीटने वाले हैं, बीट करते हैं बच्चों को, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसे क्या हुआ, स्वामी सोचा कि ये सब चीज़ अपने पिताजी को सुनाएगा तो उसके पापा बोलेंगे ठीक है तुम घर में ही रखो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसका ठीक ऑपोजिट हुआ। ही सेंट स्वामी टू द स्कूल अलॉन्ग विथ अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिज टीचर टू द हेडमास्टर। लेकिन उसके पिताजी जो है उसको एक लेटर, कंप्लेंट लेटर के साथ भेज दिए उसके स्कूल, ताकि वो बोले कि मॉर्निंग में तुम जाते ही हेडमास्टर को दे देना। क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड नॉट स्वामी हैंड ओवर द कंप्लेंट लेटर टू द हेडमास्टर इन द मॉर्निंग? स्वामी जो है कंप्लेंट लेटर जो सैमुअल टीचर के खिलाफ था वो लेटर जो हेडमास्टर को मॉर्निंग में क्यों नहीं दे पाया? आंसर इज, Swami thought that he would provoke his teacher who would do something wrong by the end of the day, then he would hand over the complaint letter to the headmaster. स्वामी सोचा कि सबसे पहले जो भी लेटर में उसके पिताजी ने लिखा है उस लेटर के अकॉर्डिंग स्वामी सबसे पहले अपने टीचर को प्रोवोक करेगा, मतलब उकसाएगा मारने पीटने के लिए। वो कुछ ऐसा काम करेगा स्वामी जिससे कि उसके टीचर जो है उसको मारे। तो वो चाहता था कि पूरे दिन के क्लास पूरा जब ख़त्म हो जाएगा, उसके टीचर अगर उस पर कुछ बीट करे या कुछ उसके खिलाफ कुछ किए स्वामी को, तो फिर वो ही तभी जाके वो कंप्लेंट लेटर अपने हेडमास्टर को देगा। तो इसीलिए वो मॉर्निंग में, सुबह में नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4. कुड स्वामी डिलीवर द कंप्लेंट लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल? वाई नॉट? क्या स्वामी एंड ऑफ द स्कूल ख़त्म होने के बाद वो कंप्लेंट लेटर हेडमास्टर को दे पाया? अगर नहीं तो क्यों नहीं? आंसर इज no, he could not deliver the letter to the headmaster because he was on a leave and the concerned teacher was in charge. नहीं, वो जो है कंप्लेंट लेटर हेडमास्टर को नहीं दे पाया क्योंकि लास्ट टाइम उसको पता चला पियोन से कि हेडमास्टर तो लंच में ही चले गए थे और जो वाइस प्रिंसिपल है वो सैमुअल टीचर ही है, तो इसीलिए वो कंप्लेंट लेटर किसी को दे नहीं पाया, अपने हेडमास्टर को नहीं दे पाया। हॉर्स का क्वेश्चन. स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट perjurer on earth. Describe Swami's feelings at this point. Why did he feel like the worst perjurer? स्वामी जब स्कूल जा रहा था तो उसको ये फीलिंग आ रहा था कि मैंने जो है बहुत बुरा गलत किया है कि किसी अच्छे इंसान पर बहुत ही गलत ब्लेम लगा दिया है। तो ये उसको सहन नहीं हो रहा था क्योंकि स्वामी ने एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया था, मतलब कि झूठी गवाह दी थी अपने फादर को सैमुअल टीचर के खिलाफ। तो आपको बताना है सैमुअल का फीलिंग क्या था और क्यों वो अपने आप को द वर्स्ट परज्यूरर समझ रहा था।
Swami was much confused about his description of Samuel to his father. His teacher was not so cruel. He was a good teacher. Swami overheard by his friends that Samuel had canned a boy and smeared blood on his face, but it was not sure. सैमुअल बहुत कंफ्यूज था जब वो स्कूल की ओर जा रहा था, यह सोच रहा था, बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया अपने फादर का वो बहुत ही गलत दिया है. हिज टीचर, उसके टीचर क्रूअल नहीं है बल्कि बहुत ही एक अच्छे टीचर हैं. स्वामी ओवरहेड बाय हिज, स्वामी किसी फ्रेंड से सुना था कि वो सैमुअल टीचर जो है किसी एक लड़के को पिटाई किए थे कैन से, तो फिर उसका जो खून निकला था वो उसके फेस पर लगा दिए थे, लेकिन वो श्योर नहीं क्योंकि वो उस बच्चे को देखा नहीं था. स्वामी ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें थी. He felt that he was the worst perjurer on the earth due to his wrong deeds against his teacher. उसको ये फील हुआ कि वो इस धरती का सबसे गलत इंसान है क्योंकि उसने अपने बुरे कर्म के कारण उस टीचर के खिलाफ अपने पिताजी से क्या क्या उस लेटर में लिखवा दिया, कंप्लेंट लेटर लिखवा दिया था. Sometimes he thought that he would run back to his father. कभी कभी वो सोच रहा था कि वापस वो अपने पिताजी के पास चले जाए और उनको बोल दे कि वो ये लेटर जो है वापस ले ले, and ask him to take back the letter. चलिए आगे लाइफ स्किल मैं बताने जा रही हूँ. लाइफ स्किल्स. What impression have you formed of Swami's relation with his father? How should children and their parents behave with each other? यहाँ पर स्वामी और उसके फादर का रिलेशन बताना है और कैसे पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बिहेव करते हैं ये बताना है. Swami's father was an idealist. Idealist मतलब आदर्श व्यक्ति. He believed that wrongdoers should be punished. When he heard that Swami's teacher had been very rough, he wrote a complaint against him to let him be dismissed from the service. I think that Swami and his father could not understand each other. यहाँ पर आंसर में कहा गया है कि स्वामी के पिताजी एक बहुत ही आदर्शवादी इंसान थे. उन्होंने कहा कि जब कोई गलत करता है तो उसको पनिश जरूर मिलना चाहिए. जब वो सुने, यानी कि स्वामी के पिताजी जब सुने कि स्वामी के टीचर बहुत ही क्रूअल है, वो बहुत ही रफ बिहेवियर करते हैं, तो उनके खिलाफ एक कंप्लेंट लेटर लिख दिए थे. कौन? स्वामी के पिताजी. और वो सोचे कि उनको इस सर्विस से डिसमिस निकाल देना चाहिए. वो बोले उस स्वामी को कि उनको इस नौकरी से निकाल के उसको जेल भेज देना चाहिए क्योंकि वो बच्चे लोग को बहुत पीटता है. आई थिंक दैट स्वामी, मुझे लगता है यहाँ पर कि स्वामी और उसके फादर एक दूसरे को नहीं समझ पाए. आगे है, स्वामी शुड टेल हिज फादर क्लियरली व्हाई ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल. He should not blame his teacher, but due to his father's hard behavior, he could not tell the truth. There should be a good understanding between parents and children. बोलता है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम ना आ सके. चलिए अब मैं इसका आपको वैल्यूज़ बताने वाली हूँ. पहला वैल्यूज़ का क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ. स्वामी गिव्स ए वेरी अनफेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल टू हिज फादर. How would you have behaved had you been in Swami's place? स्वामी जो है अपने पिताजी को सैमुअल टीचर के बारे में बहुत ही गलत डिस्क्रिप्शन दिया. How would you be behaved? आप कैसा बिहेव करेंगे और अगर आप स्वामी के जगह पर होते तो आप क्या करते? आंसर इज, Swami's description of Samuel was unjust. He did so just to avoid going to his school. He made a false story about Samuel and blamed him. एक्चुअली हुआ क्या, स्वामी ने सैमुअल टीचर के बारे में जो भी कहा वो बिल्कुल ही अनफेयर था, वो सही नहीं था. ही डिड सो, वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे स्कूल नहीं जाना था. वो एक झूठा कहानी अपने पिताजी को बताता है सैमुअल टीचर के बारे में और उनको ब्लेम करता है. इन फैक्ट सैमुअल वॉज ए गुड टीचर. हिज फादर टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न एंड रोट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट सैमुअल. स्वामी वॉज इन ट्रबल. ही डिड नॉट वांट टू ट्रबल ए गुड टीचर. He was not able to face his father and returned the letter. If I were in Swami's place, I would not blame Samuel and tell my father about my wish of staying at home. आगे बढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स की तरफ. Imagine that you are Swami. Write a diary entry relating your experience with Samuel in the school. Answer is day, date 9 p.m. Dear diary. Today I felt very bad. I did not want to go to school. My father forced me to go, therefore I pretended that my teacher beat latecomers.
I thought that I might stay at home, but he wrote a complaint which was unjust against Samuel. He behaved well with me in my classroom. I provoked him in the last period so that he might beat me, and I might give the letter to the headmaster. He did so, but the principal was on leave. एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर डायरी में लिखा हुआ है कि वो बच्चा बहुत ही बुरा फील कर रहा था और आई डिड नॉट वांट, वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके फादर फोर्स करे तो ये बहाना मारने लगा स्वामी कि जो लेट कमर्स होते हैं, जो लेट से स्कूल जाते हैं, उससे सैमुअल टीचर बहुत मारते हैं. तो आई थॉट दैट आई माइट स्टे, तो वो सोचा कि हम घर पे ही रुकेंगे, लेकिन उसके फादर क्या कि कंप्लेंट लेटर लिख दी उनके खिलाफ. ही बिहेव्ड वेल, लेकिन सैमुअल टीचर जो है स्वामी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं उसके क्लासरूम में. लेकिन स्वामी जो है अपने टीचर को बहुत ही उकसाया. क्यों? ताकि स्वामी को बीट यानी कि पिटाई पड़े सैमुअल टीचर से, क्योंकि जो लेटर में लिखा था उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए. तो इसीलिए स्वामी क्या किया, अपने टीचर को बहुत ही उकसाने की कोशिश किया और लास्ट में उसको पिटाई भी पड़ी थी. तो वो लेटर जो है वो देना चाहता था हेडमास्टर को, लेकिन हुआ क्या, प्रिंसिपल जो है छुट्टी पर थे, वो 1 हफ्ते के लिए चले गए थे. राइटिंग स्किल का नंबर बी, इमेजिन दैट यू आर सैमुअल. राइट ए डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर सरप्राइज एट स्वामीज स्ट्रेंज बिहेवियर इन द क्लास एंड योर फीलिंग्स एट कैनिंग हिम. इमेजिन कीजिए कि आप सैमुअल हैं और अपना जो सरप्राइज है यानी कि स्वामी का ऐसा जो बिहेवियर, अजीब सा बिहेवियर जो उनके खिलाफ हो गया है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है. डे, डेट 9 PM. डियर डायरी, टुडे आई वॉज अमेज्ड एट स्वामीज बिहेवियर. Although he is a naughty child, yet he has never been so rough as he was today. In my last period, he interrupted me 3 or 4 times with stupid questions. His shouting at me was the most surprising. I lost my patience and beat him, for which I regret. He had a headache in the morning. I think he did it due to his being unwell. I will see him tomorrow and help him. तो ये था स्टूडेंट्स फादर्स हेल्प चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, राइटिंग स्किल, लाइफ स्किल, वैल्यूज़ और हॉट्स. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया है कि नहीं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं. और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाए. तो आज के लिए इतना ही, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी. चैप्टर 5 जो आगे है वो मैं आपको इस वीडियो में, इस चैनल में लेके आऊँगी. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.